नमस्कार। चलिए आज टाइप 2 डायबिटीज और हमारी गट हेल्थ यानी आंतों के स्वास्थ्य के बीच एक बहुत ही सरप्राइजिंग कनेक्शन को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में ढूंढती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ग्लोबल हेल्थ चैलेंज से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल महामारी बन चुकी है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2045 तक ये अनुमान है कि लगभग 78.3 करोड़ वयस्क डायबिटीज के साथ जी रहे होंगे। सोचिए, ये संख्या दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि इसका समाधान ढूंढना कितना ज्यादा जरूरी है। तो टाइप 2 डायबिटीज असल में है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये तब होता है जब हमारा शरीर शुगर को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो एक चाबी की तरह काम करता है, जो शुगर को हमारे सेल्स के अंदर जाने देता है ताकि एनर्जी बन सके। T2D में या तो ये चाबी ठीक से काम नहीं करती या फिर शरीर में यह चाबियां बनती ही कम है। सालों से जब भी डायबिटीज की बात होती थी तो दिमाग में पैंक्रियास और इंसुलिन ही आते थे। पर सोचिए, क्या हो अगर हम गलत जगह देख रहे हों? अब नई रिसर्च एक ऐसी दिशा में इशारा कर रही है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था, हमारी अपनी आंत। और यही सवाल इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। क्या डायबिटीज से लड़ने का राज किसी ऐसी जगह छिपा है जहां हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो हमारे ही अंदर मौजूद है? हर किसी के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, एक हलचल भरा इकोसिस्टम जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। इसे हमारे शरीर का एक इंटरनल गार्डन भी कह सकते हैं। इसमें रहते हैं खरबों बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे छोटे छोटे जीव, और जब ये गार्डन बैलेंस में होता है तो हमारी सेहत के लिए कमाल का काम करता है। लेकिन जब इस गार्डन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं, तब गड़बड़ शुरू होती है। इसका सीधा सा मतलब है, अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बुरे वाले बढ़ जाते हैं। और अब नई स्टडीज टाइप 2 डायबिटीज और इस इम्बैलेंस के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन दिखा रही हैं। मतलब एक अनहेल्दी गट हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ पर असर डाल सकता है। ठीक है, ऐसी बातें तो आती रहती हैं, पर क्या इसका कोई सॉलिड प्रूफ है? बिल्कुल। चलिए एक बहुत जरूरी क्लिनिकल ट्रायल देखते हैं जिसने इस थ्योरी को टेस्ट किया। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जो डार्क बार्स हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने हाई फाइबर डाइट ली। और देखिए 8 हफ्तों के बाद क्या हुआ। उनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज यानी चार्ट ए सीधे 18% नीचे आ गया। ये डायबिटीज कंट्रोल में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। और बात यही खत्म नहीं हुई। चार्ट सी देखिए, उसी टाइम उनका सीरम इंसुलिन लेवल 22% बढ़ गया। मतलब सीधा साधा उनका जिस्म शुगर को कंट्रोल करने में ज्यादा एफिशिएंट हो रहा था और इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल कर पा रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? जवाब है हमारे गट के अंदर। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ दिख रहा है ना, इसकी कहानी बड़ी सिंपल है। ये जो पीली लाइन ऊपर जा रही है, ये दिखा रही है कि हाई फाइबर डाइट से उनके गट गार्डन में अच्छे बैक्टीरिया की वैरायटी कितनी बढ़ गई। फाइबर इन अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक सुपर फूड जैसा है। तो चलिए इस गार्डन के एक हीरो से मिलते हैं। जब भी गट हेल्थ और डायबिटीज की बात आती है, एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, एक्केरमेंसिया म्यूसिनीफिला। और ये हम नहीं कह रहे, ये एक लीडिंग साइंटिफिक जर्नल का कहना है। रिसर्चर्स इस माइक्रोब को एक पोटेंशियल गेम चेंजर की तरह देख रहे हैं, जो डायबिटीज के इलाज में एक उम्मीद की किरण हो सकता है। ये डायग्राम बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये छोटा सा माइक्रोब कितने बड़े बड़े काम करता है। पहले तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है, फिर हमारी गट की दीवार को मजबूत बनाता है, और इन सब का नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और जिस्म ग्लूकोज को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। तो इन शॉर्ट, एक्केरमेंसिया म्यूसिनीफिला एक सुपर अलाय है। ये इन्फ्लेमेशन से लड़ता है, इंसुलिन को ठीक से काम करने में हेल्प करता है और गट को स्ट्रांग बनाता है। ये सारी चीजें T2D को मैनेज करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। ओके, तो अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखते हैं। हमने डाइट की बात की, एक खास माइक्रोब की बात की। अब देखते हैं कि ये सब मौजूदा मेडिकल ट्रीटमेंट से कैसे जुड़ता है। यहां एक बिल्कुल क्लियर पाथवे दिखता है। एक इंसान हाई फाइबर डाइट लेता है, उसके गट में एक्केरमेंसिया जैसे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और नतीजा इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लूकोज कंट्रोल दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। कितना सिंपल और पावरफुल है। लेकिन अब आता है कहानी में एक अहम मोड़, एक ट्विस्ट।
क्या आप विश्वास करेंगे अगर हम कहें कि डायबिटीज की एक बहुत कॉमन दवा भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है? यहाँ देखिए, एक तरफ है हाई फाइबर डाइट जो एकरमेंसिया को बढ़ाती है, और दूसरी तरफ है मेटफॉर्मिन जो T2D की सबसे आम दवाओं में से एक है, और गेस व्हाट, वो भी एकरमेंसिया को बढ़ाती है। इससे पता चलता है कि माइक्रोब कितना सेंट्रल है। और ये असर कितना बड़ा है। एक स्टडी ने पाया कि जो पेशेंट्स मेटफॉर्मिन ले रहे थे उनके गट में एकरमेंसिया 3.4 गुना ज्यादा था। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बात सिर्फ फाइबर या मेटफॉर्मिन तक ही नहीं रुकती। इस टेबल में देखिए, इस फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाने के कई तरीके हैं। प्रीबायोटिक्स, अंगूर और बेरीज, और यहाँ तक कि बैरियाट्रिक सर्जरी भी इसकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि हमारे पास कई टूल्स हो सकते हैं। तो आखिर में ये बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे हम अपने अंदर के इस इकोसिस्टम के राज खोल रहे हैं, ये साफ हो रहा है कि शायद हेल्थ का फ्यूचर हमारे अंदर ही मौजूद है। डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज बाहर से आने वाली दवाओं के साथ साथ हमारे अंदर के इन नन्हे मुन्ने साथियों की शक्ति का इस्तेमाल करने में भी हो सकता है। एक सोच जो आने वाले कल को बदल सकती है।